जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, जिस तरह हम अपने निस्वार्थ राष्ट्र बलिदानियों का अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, जिस तरह उनकी और उनके परिजनों की उपेक्षा करते हैं, उसके बाद भी हंसते हंसते इस देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले जन्म लेते रहते हैं, ये देखकर कई बार आश्चर्य होता है। कुछ ऐसा ही हुआ था अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद की मां जगरानी देवी के साथ, जिसके लाल ने अंग्रेजों के विरुद्ध बहादुरी से लड़ते लड़ते इस देश पर कुर्बानी दी। जिस आज़ाद के नाम से अंग्रेज कांपते थे, उस आज़ाद की मां जगरानी देवी आज़ाद भारत में 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गई थी। उसके अपने गांव के लोग उसे डाकू की मां कहकर चढ़ाते थे। मैंने बलिदानियों के शिरोमणि सरदार भगत सिंह को जन्म देने वाली राष्ट्रमाता विद्यावती का ऑडियो इंटरव्यू अपलोड किया था। आप लोगों ने खूब देखा, खूब पसंद किया। उनकी अंतिम यात्रा का भी वीडियो अपलोड किया था, वो भी बहुत देखा गया और दिल को छू लेने वाले अत्यंत भावुक कमेंट्स भी आए। कुछ साथियों ने लिखा कि अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद की मां जगरानी देवी पर भी वीडियो अपलोड करूं। दोस्तों, मैंने पहले भी कई बार इस बारे में सोचा था, पर हर बार रुक जाता था कि मां जगरानी देवी के जीवन में इतना कष्ट था, इतनी पीड़ा थी, इतना दुख था, इतना अपमान था, इतने आंसू थे, क्या क्या दिखाऊं और क्या छिपाऊं। तो हर बार रुक जाता था, पर आपका आदेश है तो इस बार माता जगरानी देवी की उस अनंत पीड़ा की कहानी आपके साथ साझा करने आया हूं। चंद्रशेखर आज़ाद के पिता थे सीताराम तिवारी। गरीब व्यक्ति थे, पर सच्चे, ईमानदार और स्वाभिमानी। उनकी 3 शादियां हुई थी। पहली शादी हुई उन्नाव जिले के मोरावा गांव में, पर पहली पत्नी को कुछ समय बाद उन्होंने छोड़ दिया था। हुआ यूं कि पत्नी मायके गई थी और कुछ समय बाद सीताराम तिवारी उन्हें लिवाने गए। ससुराल वालों ने अपनी बेटी भेजने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि कुछ दिनों के बाद भेजेंगे। अब इसी बात पर उनको गुस्सा आ गया। थोड़े हठी भी थे, गुस्से वाले भी थे। उनको गुस्सा आ गया, उनको अपना अपमान लगा, वापस लौट कर आ गए और पत्नी को छोड़ दिया। दूसरी शादी हुई उन्नाव जिले के ही मौजा सिकंदपुर गांव में। कुछ समय बाद दूसरी पत्नी का देहांत हो गया। और फिर तीसरी शादी हुई जगरानी देवी से, जो चंद्रमनखेड़ा गांव की रहने वाली थी, और ये भी उन्नाव जिले में पड़ता है। दोस्तों, इन्हीं जगरानी देवी की कोख से जन्म हुआ चंद्रशेखर आज़ाद का। उन दिनों सीताराम तिवारी उन्नाव जिले के बदरका गांव में रहते थे। ये उनका ननिहाल था, यहीं उनका बचपन बीता था, यहीं जवानी और तीनों शादियां भी यहीं रहते हुए हुई थी। वर्ष 1899 में वे अपनी पत्नी जगरानी देवी और तब तक एक बेटे का जन्म हो चुका था, जिसका नाम रखा था सुखदेव। तो पत्नी और बेटे के साथ वे बदरका से मध्य प्रदेश में अलीराजपुर रियासत के भाभरा गांव में शिफ्ट हो जाते हैं। और वहीं 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म होता है। भाभरा गांव पहुंचने के बाद पहले वो कुछ पशुपालन का काम धंधा शुरू करते हैं, पर उसमें उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। फिर छोटी मोटी नौकरी शुरू कर देते हैं। उन दिनों भाभरा में बदरका गांव के ही मनोहरलाल त्रिवेदी भी रहते थे। वे सरकारी नौकरी करते थे और सीताराम तिवारी से उनकी बड़ी आत्मीयता थी। दोनों बालकों को, सुखदेव और चंद्रशेखर, इनको बचपन में उन्होंने पढ़ाया भी था। बल्कि जब मनोहरलाल त्रिवेदी का ट्रांसफ़र होता है खटाली गांव, तो चंद्रशेखर को वो अपने साथ ले जाते हैं, वहीं पढ़ाते भी हैं। और बाद में अलीराजपुर तहसील में चंद्रशेखर को उन्होंने नौकरी भी दिलवा दी थी। लेकिन चंद्रशेखर ने तो अपने जीवन में कुछ और करना था। वो नौकरी छोड़ देते हैं और वर्ष 1920 में बिना बताए घर भी छोड़ देते हैं। पहले बॉम्बे जाते हैं, पर वहाँ भी ज़्यादा नहीं टिक पाते। फिर वो बनारस पहुँचते हैं संस्कृत पढ़ने के लिए। और उसके बाद वर्ष 1922 में एक बार गांव आते हैं भाभरा माता पिता के पास, और 15 दिन रहे थे, फिर लौट गए। इसके बाद वर्ष 1924 में उनके बड़े भाई सुखदेव की भी मृत्यु हो जाती है। सुखदेव की पोस्टमैन की नौकरी लगी थी,
और उसकी भी डेथ हो गई। और इनके और भी भाई बहन, कुल 5 बच्चों को जन्म दिया था माँ जगरानी देवी ने। 4 मर चुके थे, अकेले चंद्रशेखर बचे थे और वो भी घर छोड़ चुके थे। जैसा मैंने बताया 1922 में एक बार वापस भी आए, फिर चले गए। और अब वो पूर्णकालिक क्रांतिकारी थे। पहले HRA का गठन हुआ, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। काकोरी की घटना के बाद बहुत गिरफ्तारियां हुई, सजाएं हुई, 4 को फांसी भी हुई। ये अंग्रेज़ों की पकड़ से दूर थे, लेकिन ये अज्ञातवास में रह रहे थे। चप्पे चप्पे पर पुलिस इनको ढूंढ रही थी। उस हालत में भी वर्ष 1927-28 में, कंफर्म नहीं है वो 27 था या 28 था, ये एक बार भाभरा फिर गए माता पिता से मिलने। और तब इनके साथ थे इनके साथी क्रांतिकारी सदाशिवराव मलकापुरकर। यश की धरोहर एक पुस्तक है जिसमें साथी क्रांतिकारी भगवान दास माहौर, सदाशिवराव मलकापुरकर और शिववर्मा के लिखे आर्टिकल्स हैं अलग अलग क्रांतिकारियों के बारे में। तो वहाँ सदाशिवराव मलकापुरकर का एक लेख है चंद्रशेखर आज़ाद के साथ। अपने उस आर्टिकल में सदाशिवराव मलकापुरकर 1927-28 में जब चंद्रशेखर आज़ाद दूसरी बार गए माता पिता से भाभरा मिलने, उसका बड़े विस्तार से उल्लेख किया है और बड़ा मार्मिक चित्रण है। वो बताते हैं कि ये दोनों भाभरा पहुँचे पर अपने घर नहीं गए थे। ये मनोहर लाल त्रिवेदी के घर पहुँचते हैं और वहीं से संदेश भिजवाते हैं अपने घर। और उसके बाद कुछ देर के बाद इनके पिता सीताराम तिवारी वहीं मनोहर लाल त्रिवेदी के घर अपने लाल से मिलने आते हैं। सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद केश, समय से पहले बूढ़े हो चुके थे सीताराम तिवारी। जिंदगी में कष्टों की कोई कमी नहीं थी। 4 संतानों की मृत्यु पहले हो चुकी। एक इकलौता बेटा बचा है और उसे भी पुलिस चप्पे चप्पे पर ढूंढ रही है। खैर, मनोहर लाल त्रिवेदी के घर पिता सीताराम तिवारी पहुंचते हैं और पिता को देखते ही पुत्र खड़ा होता है, उनके चरण छूता है। अपनी भावनाओं के ज्वार को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे सीताराम तिवारी, पर देर तक सफल ना हो सके। फूट फूट कर रोने लगे। और बेटे को चिंता थी कि पिता का रोना गली में आवाज़ आएगी कि मनोहर लाल के घर में ये कौन रो रहा है, क्यों रो रहा है, कौन घर पे आया है, और ये खबर अगर कहीं बाहर चली गई तो क्या होगा। तो बेटा पिता को ढांढस बंधा रहा है और बस यही कह रहा है, दादा दादा। पिता रोए जा रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद जननी जगरानी देवी आती है। मित्रों, कल्पना करके देखिए भावनाएं कैसी होंगी, कितनी प्रबल होंगी, पीड़ा कैसी होगी। माँ की पीड़ा कैसी होगी, पिता की पीड़ा कैसी होगी और उनके लाल की पीड़ा कैसी होगी। माँ जगरानी देवी पहुँचती हैं। फिर से वही बेटा उठता है, माँ के चरण छूता है और फिर माँ को दोनों बाहों में जकड़कर अपने साथ बिठा लेता है। माँ अपने लाल का सिर अपनी गोद में लेती है और वही अविरल अश्रुधारा बहने लगती है। पर माँ सजग है। माँ आवाज नहीं कर रही, मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, आंसू निरंतर बहते जाते हैं। माँ को इस बात की चिंता है कहीं अंग्रेज भेड़ियों को उनके लाल की, उनके बच्चे की गंध ना आ जाए। माँ चुपचाप रोती रहती है। कैसा मिलन रहा होगा माँ बेटे का। और उसके बाद ये चूंकि मनोहर लाल त्रिवेदी के घर ही रुके थे, कुछ देर मिलने के बाद, बातें करने के बाद माता पिता घर पहुंच जाते हैं वापस। ये खाना भी मनोहर लाल त्रिवेदी के घर खाते हैं और इस बात से माँ को बड़ा कष्ट होता है। फिर माँ बेटे को डांटती है कि ऐसा भी क्या कि तू घर आके माँ के हाथ का खाना भी नहीं खा सकता। मित्रों, पार्टी का अनुशासन अपनी जगह था,
अंग्रेज ढूंढ रहे हैं, उनसे बचना है, वो इंतजाम करने हैं, सारी बातें एक तरफ। पर मां का वो आग्रह बेटा टाल ना सका। इसके बाद 4-5 दिन वो भावरा में रहे। 2 समय मां के पास जाकर उनके हाथ का बना ही खाना खा रहे थे, पर वापस आकर सोते थे मनोहर लाल त्रिवेदी के ही घर। और फिर एक दिन खाना बनाए मां इंतजार करती रही, बेटा लौटकर नहीं आया। मां को बिना बताए ही वो चला गया था वापस। उस बेटे में वो हिम्मत ना हुई कि मां से कह सके कि मां, बस ये आखिरी खाना है तेरे हाथ का, फिर ना खा सकूंगा। ये कहने की हिम्मत नहीं हुई। बेटा बिना मां से मिले चला गया, फिर कभी ना आने के लिए। और उस मां जगरानी देवी ने अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियां, मध्यमा और अनामिका, दोनों को वर्षों से धागे से बांध रखा था। मां ने मन्नत मांगी थी, मैं उस दिन इन उंगलियों को खोलूंगी जिस दिन मेरा लाल, मेरा चंदू लौट कर आएगा। वो आकर भी नहीं आया था। मां की उंगलियों के धागा, अभी भी वो धागा यूं ही बंधा था और शायद कभी नहीं खुलने वाला था। बेटा चला गया। और उसके बाद फिर तो खबर ही आई 27 फरवरी 1931 को मां भारती की बेड़ियां काटने के लिए भारत माता के कष्टों का हरण करते हुए वो चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में शहीद हो गया। अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुआ। मां जगरानी देवी को जब इस बात की खबर मिली थी, रो रो के मां, हालत ये थी, सिर पटक पटक कर वो मां रोती रही। एक आंख खराब हो गई थी। अलीराजपुर के अस्पताल में सर्जन हुआ करते थे डॉक्टर कैलाश सिंह। उन्होंने मां का ऑपरेशन किया, पर एक आंख चली गई। मां के कष्ट कम होने वाले नहीं थे, बल्कि बढ़ने वाले थे। वर्ष 1938 में पति सीताराम तिवारी भी ये दुनिया छोड़ गए। अब भावरा गांव में घास फूस बांस की वो टूटी फूटी झोंपड़ी और मां बिल्कुल अकेली। साथ में कोई था तो कभी ना मिटने वाली बेटे चंद्रशेखर की याद थी, कभी ना सूखने वाले आंसू थे और कभी दामन ना छोड़ने वाली गरीबी थी। मां बिल्कुल अकेली। कोई कमाई का, आमदनी का साधन नहीं। वो बूढ़ी मां जंगल में जाती, लकड़ियां बटोर कर लाती, उन्हें बेचती और जो कुछ मिलता उससे कोदों खरीदती, उसकी खिचड़ी बनाकर खाती। कोदों एक तरह का देसी बाजरा होता था। उसी को घोल के खिचड़ी बना के मां खाती और इस तरह से अपने दिन काट रही थी। ये जीवन कष्टों का ऐसा अथाह सागर बन गया था जिससे पार निकलना नामुमकिन था। और गांव के लोग मदद करने की बजाय, ऐसे भी बहुत लोग थे जो मजाक उड़ाते थे, डाकू की मां कहते थे। दोस्तों, जब चंद्रशेखर आजाद जीवित थे, कई बार ऐसे अवसर आए, कई बार साथियों ने मदद करने की बात कही, पर कभी माता पिता की मदद की नहीं। एक घटना का उल्लेख करते हैं मनोहर लाल त्रिवेदी। वो बताते हैं कि वर्ष 1930 में आजाद से मिलने में कानपुर गया। तब गणेश शंकर विद्यार्थी, जो स्वयं गांधीवादी थे पर क्रांतिकारियों के सच्चे हितैषी और संरक्षक थे, उन्होंने बालकृष्ण शर्मा नवीन के हाथों 250 रुपए उनके पास भेजे। जानते थे गणेश शंकर विद्यार्थी कि आजाद के माता पिता अत्यंत अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं। पर मनोहर लाल त्रिवेदी लिखते हैं कि जब इस बात का पता आजाद को चला तो बहुत गुस्सा हुए और मुझे कहने लगे कि तुमसे हो सके तो मेरे माता पिता का ख्याल कर लेना, देखभाल कर लेना, नहीं हो सके तो मेरे पिस्तौल की 2 गोलियां मेरे माता पिता की सेवा कर देंगी। मैं इनके सिवा अपने माता पिता के लिए और कुछ नहीं कर सकता, यही सेवा कर सकता हूं। सोच के देखिए कितनी पीड़ा, कितना दर्द रहा होगा उनके हृदय में। भारत माता के कष्टों की बेड़ियां काटने का बीड़ा उठाया था।
इस देश की लाखों करोड़ों माँओं के कष्टों को दूर करने का बीड़ा उठाया था, तो अपनी जन्म देने वाली माँ के बारे में ये शब्द कितनी मुश्किल से उनके जुबान पे आए होंगे, कैसे उन्होंने कहा होगा। और दोस्तों, इसका अर्थ ये नहीं कि माता पिता से प्यार नहीं था, माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं थी, माता पिता के प्रति समर्पण नहीं था, अत्यंत समर्पण था। और ऐसी ही एक घटना का उल्लेख करते हैं राजा राम शास्त्री। ये राजा राम शास्त्री वही हैं जो कभी लाहौर में द्वारकादास लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन हुआ करते थे, और भगत सिंह और उनके साथियों को अनेकों पुस्तकें पढ़ने को जो मिली, उनमें राजा राम शास्त्री की बड़ी भूमिका थी। राजा राम शास्त्री भी बनारस में संस्कृत पढ़ते थे, और तभी इनकी मित्रता हुई थी आज़ाद के साथ। तो एक घटना का उल्लेख राजा राम शास्त्री भी करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने एक बार आज़ाद से पूछा कि आज़ाद भाई, क्या कभी माता पिता की याद नहीं आती? तुम कैसे रह लेते हो माँ के बिना? तो वो बताते हैं कि माँ का जिक्र आते ही आज़ाद अत्यंत भावुक हो गए, गला रुंध गया उनका। वो उठे, सिर जमीन पर टिका लिया, धरती माता पर सिर टिका लिया, और फिर कहने लगे, हे माँ, तू ये मत समझना कि मुझे तेरी याद नहीं आती, तू ये मत समझना कि मैं तेरे पास आना नहीं चाहता, पर क्या करूँ माँ, मैं आ नहीं सकता, मैं मजबूर हूँ माँ। रोते रहे आज़ाद, और ये बोलते रहे। तो राजा राम शास्त्री के शब्दों से पता चलता है कि कितनी पीड़ा आज़ाद के मन में रही होगी, कैसे क्रांतिकारी थे। वो भावना शून्य नहीं थे, लेकिन भावनाओं पर किस तरह कंट्रोल किया जाए ये जानते थे। तो अब आज़ाद तो जा चुके, आज़ाद के पिता भी जा चुके, और माँ अकेली भाभरा गांव में। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और दोस्तों फिर ये देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। वर्ष 1948 में आज़ाद के कुछ साथियों को आज़ाद की माँ की याद आई। ये थे झांसी के रहने वाले मास्टर रुद्र नारायण, सदाशिवराव मलकापुरकर, भगवान दास माहौर आदि। निर्णय लिया कि भाभरा जाकर माँ की खबर ली जाए, वो किस हाल में है। और इसके बाद सदाशिवराव मलकापुरकर, वर्ष 1948 की बात होगी, वो भाभरा जाते हैं, और माँ सदाशिवराव को देखकर इतनी आनंदित होती हैं, लगता है जैसे उनका चंद्रशेखर ही लौट आया था। सदाशिवराव ने कहा कि माँ, मैं आपको लेने आया हूँ, मेरे साथ झांसी चलिए। माँ की वो हालत भाभरा में जब देखी सदाशिवराव ने, बहुत दुखी हुए थे, और इस बात की पीड़ा थी, कष्ट था, दर्द था कि इतने साल हमने भी माँ की खबर नहीं ली। माँ से कहा कि माँ, मैं लेने आया हूँ, झांसी चलिए। पर वो स्वाभिमानी माँ मना कर दिया कि नहीं बेटा, मैं रहूंगी तो यहीं पर। तब सदाशिवराव ने कहा, माँ, मैंने तेरे बेटे को वचन दिया था कि मैं तुम्हारी माँ की सेवा करूंगा, तो मेरे साथ नहीं चलोगी? सदाशिवराव के इन शब्दों ने माँ को पिघला दिया, और माँ झांसी आ गई। अब झांसी में भगवान दास माहौर के घर पर माँ रह रही थी। कुछ दिन वहां रही, फिर इन साथियों ने माँ की तीर्थ यात्रा की व्यवस्था की। मणिलाल शर्मा थे कानपुर के रहने वाले, इन्हीं के साथी। फिर मणिलाल शर्मा, भगवान दास माहौर, ये लोग माँ को तीर्थ यात्रा पर लेकर जाते हैं, प्रयाग, काशी, मथुरा, कुरुक्षेत्र और दूसरे तीर्थों पर। और मित्रों, माँ को तंबाकू खाने की आदत थी। उस जमाने में तंबाकू को इतना बुरा नहीं समझा जाता था, आज की तरह मत देखिएगा। और माँ इतनी स्नेहमयी कि माँ के साथ जो चल रहे हैं, माँ उनको भी तंबाकू देती थी, ले बेटा खा ले। और कोई नहीं खाना चाहता, किसी को तंबाकू नहीं पसंद, नहीं खाता, तो लिखते हैं साथी क्रांतिकारी भगवान दास माहौर कि देखिए स्थिति
कि माँ का मन रखने के लिए ना चाहते हुए भी तंबाकू ले लेते और खा लेते थे। और कहते हैं मणिलाल शर्मा उस पूरी यात्रा के दौरान इतना तंबाकू खा गए थे, पर माँ को खबर नहीं होने दी कि हमें पसंद नहीं है। और वो माँ तो ममता लुटा रही थी तंबाकू खिलाते हुए भी। उन्हीं दिनों माँ जगरानी देवी पद्म भूषण बनारसी दास चतुर्वेदी के घर भी गईं। बनारसी दास चतुर्वेदी ने क्रांतिकारियों के लिए बहुत काम किया, उनके ऊपर लेखन का कार्य भी किया और उनके परिवारों की सहायता के लिए भी बहुत कुछ किया। माँ जगरानी देवी की भी आर्थिक सहायता के लिए उन्होंने बहुत काम किया था। बनारसी दास चतुर्वेदी ने पुस्तक लिखी संस्मरण, और इस पुस्तक का जो अंतिम अध्याय है उसका शीर्षक है आज़ाद की माताजी। इंटरनेट पर archive.org पर यह पुस्तक भी उपलब्ध है, आप पढ़ सकते हैं। उसमें बनारसी दास चतुर्वेदी लिखते हैं कि माँ कितने चाव से, कितने अधिकार से उनकी बच्चियों के साथ, उनकी पुत्रियों के साथ व्यवहार करती थी। जब वहाँ से चली तो एक एक रुपया उस दुखिया गरीब माँ के पास क्या था, पर फिर भी उनकी बेटियों को एक एक रुपया दे रही हैं। और कहते हैं मैंने मना किया, उन बेटियों ने मना किया लेने से, तो डांटा उनको कि ये मेरा अधिकार है, एक एक रुपया दिया उनको। वो कहते हैं कि वहाँ पे जब बात चंद्रशेखर की चलती थी तो किस तरह रोते रोते माँ बात करती थी, बताती थी अपने बेटे के बारे में। ये भी बताती थी कि कई बार ऐसा हुआ बचपन में कि मैंने आज़ाद की ज़रूरत पूरी करने के लिए, उसकी मांग पूरी करने के लिए उनके पिताजी की जेब से चोरी करके भी मैंने चंद्रशेखर को पैसे दिए। कितने पैसे क्या रहे होंगे, 51 52, ज़्यादा से ज़्यादा कभी। खैर, वहाँ जो बहुत ही दर्द भरी बात लिखते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी, वो कहते हैं कि माँ ने कहा अपने बेटे को ढूंढते हुए, जब कहा कि तुम्हारा बेटा तो शहीद हो गया, बल्कि शहीद कहने वाले कम थे, ये कह के चिढ़ाने वाले ज़्यादा थे कि तेरा बेटा तो डाकू था, अंग्रेज़ों ने मार दिया उसको। वो माँ कहती मुझे विश्वास नहीं होता था। और माँ ने कहा, जैसा लिख रहे हैं बनारसी दास चतुर्वेदी, माँ कहती हैं सब जगह देखाई, चंद्रशेखर नहीं मिला, सातार नदी के किनारे नहीं मिला, ओरछा में नहीं मिला, त्रिवेणी पर नहीं मिला। मुझे आशा लगी थी कि वह कहीं ना कहीं से निकल कर आ जाएगा, पर जब मैं अल्फ्रेड पार्क में गई और वहाँ मुझे वह जगह बताई गई जहाँ मेरा बच्चा गोलियों से मारा गया था, तब मेरी ये आशा भी टूट गई कि बच्चा कहीं मिल जाएगा। उस तीर्थ यात्रा के दौरान जहाँ जहाँ गई, वो माँ अपने लाल को ढूंढ रही थी कि शायद कहीं से निकल कर किसी कोने से अभी आएगा और गले लग जाएगा, माँ कहते हुए, पर ऐसा नहीं हुआ। सातार की जब माँ बात कर रही है मित्रों, सातार एक छोटी सी नदी है झांसी और ओरछा के बीच। वहाँ अभी पिछले सप्ताह हमने वीडियो भी अपलोड किया था। उस सातार नदी के किनारे हरिशंकर ब्रह्मचारी बनकर आज़ाद रहे थे। हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है वहाँ पे। तो वहाँ जब माँ गई, उसका भी बड़ा भावपूर्ण चित्रण किया है अपने लेख में भगवान दास माहौर ने। वो बताते हैं कि जब हम वहाँ गए माँ को लेके, माँ जगरानी देवी को लेके, उस कुटिया पे गए जहाँ उनका बेटा कभी रहता था, तो कहते हैं मास्टर रुद्र नारायण रो रहे थे और रोते रोते माँ को बता रहे थे कहानी उन दिनों की। माँ को तो नहीं पता था ना, माँ को तो छोड़ के आ गया। वहाँ क्या करता था, कैसे रहता था, उस कुटिया में, उस जगह पे कैसे रहा, मास्टर रुद्र नारायण सब जानते थे। वो झांसी के रहने वाले थे, बल्कि वो कुटिया, वो जगह उन्होंने ही ढूंढ के आज़ाद को बताई थी कि ये जगह सही रहेगी छिप के रहने के लिए। तो भगवान दास माहौर कहते हैं कि मास्टर रुद्र नारायण रोते रोते माँ को बता रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद के उन दिनों की कहानी, और माँ का भी रो रो के बुरा हाल था। और तब सदाशिवराव मलकापुरकर
वो माँ को गोद में लिए थे, माँ का सर गोद में लेके वो स्वयं भी रो रहे थे और माँ के आंसू पोंछ रहे थे, माँ को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे थे। और बनारसी दास चतुर्वेदी भी साथ थे। कहते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी वो मास्टर रुद्र नारायण को समझा रहे थे, मास्टर जी रुक जाओ और ना कहो, मां नहीं सह पाएंगी। पछाड़ मार मार के मां, दहाड़ मार मार के मां रो रही थी, अपने लाल को वहां ढूंढ रही थी। और भगवान दास माहौर ये कहते हैं कि बनारसी दास चतुर्वेदी स्वयं आंसू वो भी नहीं रोक पा रहे थे, तो मास्टर रुद्र नारायण को समझा रहे हैं, अपने आंसू पोंछ रहे हैं और कहते हैं मेरे में तो इतनी भी हिम्मत नहीं हुई, मैं तो वो दृश्य देखने का भी साहस नहीं कर सका, मैं स्वयं नदी के उस पार चला गया। दोस्तों, इस तरह माँ जगरानी देवी के अंतिम समय गुजर रहे थे। और देखिए, आज़ाद भारत में माँ कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज, 4 नारे लगा के 6 दिन जो लोग जेल गए होंगे वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ गए थे, और जिसके लाल ने हंसते हंसते प्राण दे दिए इस देश के लिए, वो माँ 2 रोटी के लिए मोहताज। खैर, बनारसी दास चतुर्वेदी के प्रयासों का ये असर हुआ था कि वर्ष 1948 या 49 में उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने 25-25 रुपया महीना, दोनों सरकारों ने, यानी 50 रुपया महीना माँ की पेंशन शुरू कर दी थी, और 250 रुपये जवाहरलाल नेहरू ने भी दिए हैं। इस तरह माँ का समय बीत रहा था और कष्टों ने दीमक की तरह शरीर को खा लिया था। फिर वर्ष 1951 में मार्च में झांसी में माँ ने अंतिम सांस ली, माँ चली गई। और बड़ा गांव जो जगह है, वहाँ के शमशान घाट में माँ का अंतिम संस्कार हुआ। मुखाग्नि दी थी सदाशिवराव मलकापुरकर ने, उनको बेटे की तरह ही मानती थी, बहुत प्यार करती थी उनसे। बाद में माँ की मूर्ति लगने की बात आई तो मूर्ति बनवाई गई, और जहाँ माँ का अंतिम संस्कार किया था वहीं उस बड़ा गांव मुक्ति धाम में, वहाँ मूर्ति लगाने के लिए लोग इकट्ठा हुए और सिर पर मूर्ति लेके, कहते हैं सदाशिवराव चल रहे थे, प्रशासन ने अनुमति नहीं दी, लाठीचार्ज हुआ, काफ़ी लोगों को चोटें भी आई। तो आज़ाद भारत में माँ की प्रतिमा लगाना भी अपराध हो गया था, लेकिन अभी वहाँ प्रतिमा लग गई है। अभी 2-3 साल पहले वहीं बड़ा गांव मुक्ति धाम में माँ की प्रतिमा लग गई है। पर अब क्या, और क्या इतना ही काफ़ी है? कितने लोग हैं आज उस माँ को याद करने वाले, कितने लोग हैं आज उसके बेटे के बलिदान को याद करने वाले, और कितने हैं भी या नहीं उसके बलिदान से, उस चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को दिशा देने वाले। वो तो शायद ही कोई हो। तो ये थी कहानी माँ जगरानी देवी की। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।